देखो गुड़िया, देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। सबसे पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं, क्योंकि ये डेरिवेटिव बिना फिगर के तो होना नहीं है। सपोज करो ये एक हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है CD, और इसमें करंट फ्लो हो रही बच्चों I, और इसके किसी पॉइंट O से, किसी पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट मेरा क्या है, P है, और इस पॉइंट P पर मुझे निकालना मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके एंड्स हैं C और D, इनको ज्वाइन करेंगे पॉइंट P से। और सपोज ये एंगल मेरा जो बन रहा है वो φ1, और ये एंगल जो बना बच्चों वो बना φ2, यानी ऊपर की ओर φ2, नीचे की ओर φ1। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे EF, और इसको भी हम इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो है, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट EF वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहां भी वही करेंगे, इसके एंड्स को मिला देंगे किससे, पॉइंट P से। और ये एंगल सपोज करो कितना है बच्चों, थीटा। ये एंगल सपोज करो कितना है, डेल फाई। और यहां जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, इस एंगल को मान लो ये एंगल है फाई। और इस स्मॉल एलिमेंट EF के पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो x है। कितनी है बच्चों, x। और स्मॉल एलिमेंट EF की जो लेंथ है वो डेल L है। कितनी है भाई, डेल L। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले E को यहां पर एक इतना परपेंडिकुलर डालेंगे कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल हो जाए। तो यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला हमने E, और सपोज करो ये पॉइंट G, और ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। और ये एंगल भी कितने का है भाई, 90 डिग्री का। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट EF वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। किससे, बायो-सेवर्ट से। तो क्या निकालेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट EF एट पॉइंट P। पॉइंट P पर निकालेंगे। और सपोज करो डेल B है, बाई बायो-सेवर्ट, बाई बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट रूल्स यूज करेंगे हम। और क्या निकलेगा बच्चों, डेल B वो बनेगा म्यू नोट I डेल L साइन थीटा। और यहां कोण में 4 पाई भी लिख देंगे। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ले रखी है आपने, x, और x का स्क्वायर हुआ है भाई। अब समस्या हमारी गुड़िया केवल ये है कि मुझे डेल L साइन थीटा चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, डेल L साइन थीटा। अब ये कैसे फाइंड होगा, तो इसका लॉजिक कंसेप्ट ये ध्यान रखना, अगर आपको डेल L साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो EG का कंसेप्ट याद रखेंगे। किसका, यहां से आप EG की वैल्यू निकालोगे। और यहां आप देख रहे दो ट्राइंगल है, एक ये वाला छोटा एक बड़ा। छोटे और बड़े दोनों से किसकी वैल्यू, EG।
और ईजी निकलते ही हम अपना वैल्यू निकाल लेंगे किसका, डेल एल साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इसे इक्वेशन मान लीजिए आप फर्स्ट। तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, राइट ट्राइंगल लेंगे ई एफ जी में। और आप वहां से बताओ मुझे ईजी चाहिए तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा क्या लगेगा भाई, क्या बनेगा साइन थीटा। ये चल रहा कि नहीं, क्या नहीं चल रहा, चल तो रहा है भाई। तो साइन थीटा क्या होगा बोलो, साइन थीटा की वैल्यू होगी ईजी अपॉन डेल एल। तो यहां से ईजी की वैल्यू कितनी निकली ये बता दो, डेल एल साइन थीटा। अब एक ईजी और निकाल लेंगे इस वाले ट्राइंगल से, ई जी पी से या ई पी जी। ट्राइंगल कौन सा, ई पी जी। और यहां लगाएंगे फार्मूला साइन डेल फाई, नहीं केवल डेल फाई, साइन डेल फाई सॉरी, साइन डेल। तो क्या होगा बताओ, डेल फाई के सामने परपेंडिकुलर होगा, देखिए तो इजी अपॉन एक्स। तो यहां से इजी की वैल्यू क्या आई बच्चों, एक्स साइन डेल फाई। और आप जानते हो बच्चों ये डेल फाई वेरी स्मॉल एंगल, सिंस डेल फाई स्मॉल एंगल। तो साइन डेल फाई आल्सो और स्मॉल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन डेल फाई को क्या एज्यूम कर लेंगे भाई, इसे अप्रोक्सीमेट मान लेंगे किसके, डेल फाई के। और यहां से फिर बात बनेगी आगे की। तो ईजी की वैल्यू क्या आई यहां पे बोलो, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर, नहीं इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अभी इसको करेंगे बताओ। इसीलिए यहां से ईजी की वैल्यू क्या निकली गुड़िया, एक्स। और साइन डेल फाई की जगह क्या रख देंगे बोलो, डेल बाई। अरे देखिए साइन डेल फाई है ना, इसकी जगह डेल फाई रख दिया हमने। तो इक्वेशन नंबर क्या बन गया, तो मैंने अभी बोला था ना ईजी से काम चलेगा, देखो यहां भी ईजी यहां भी ईजी, दोनों को इक्वल रख दें। तो क्या करेंगे, बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से। तो क्या निकला, डेल एल साइन थीटा इक्वल एक्स इंटू। अब बताओ ये डेल एल साइन थीटा की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। बाई इक्वेशन 1 ही लिख दूं, बाई इक्वेशन फर्स्ट में रखो, बताओ डेल बी कितना बनेगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। और डेल एल साइन थीटा की वैल्यू एक्स इंटू, और अपोन में क्या बनेगा एक्स, एक एक्स से एक पावर क्या होगी। तो डेल बी की वैल्यू क्या आई बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल फाई अपॉन एक्स। अब मुझे बच्चों ये एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, मुझे ये एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू देखो यहां से निकलेगी, ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ओ पी ई, ट्राइंगल ओ पी ई में। बताओ ये है हमारा, देखिए एक्स चाहिए ना भाई, ये बेस है, ये एक्स क्या है, इसका हाइपोटेनस है। तो फार्मूला कोस वाला अप्लाई कर दे। तो कोस फाई किसके इक्वल होगा बताओ, कोस फाई होगा एक्स अपॉन, नहीं आर बेस।
तो यहां से वैल्यू किसकी मिलेगी बोलो? कोस फाई दिखाई दे रहा है यहां पे? नहीं, अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन एक्स। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, थोड़ा डेरिवेटिव बड़ा है ये। अब बताइए भाई, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहां रख दिया जाए तो डेल बी बताओ क्या बनेगा? डेल बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई अपॉन में कितना आर और डेल फाई। ये आया। ये किसके लिए आया बच्चों? स्मॉल एलिमेंट EF के कारण, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट EF मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। लेकिन मुझे किसके लिए निकालना है? मुझे कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर CD के लिए निकालना है। किस पॉइंट पर? P पर। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर CD। लिख दूं क्या भाई? ड्यू टू कंडक्टर CD। अब क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर CD, तो B इक्वल इंटीग्रेशन डेल बी। इस स्मॉल एलिमेंट से देखिए निकला, तो पूरे के लिए निकालना, तो स्मॉल वाले का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो B की वैल्यू क्या बनेगा भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई अपॉन आर और डेल। अब बुढ़िया जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे हम। तो बताओ क्या बनेगा भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटीग्रेशन। अच्छा, लिमिट भी रखेंगे भाई। लिमिट तो रह ही गई। लिमिट कितनी है? माइनस। देखिए, नीचे की ओर माइनस, ऊपर की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आना। तो यहां लिखना माइनस फाई 2, और ये भी माइनस, और यहां भी माइनस फाई 1 से। और क्या बनेगा बोलो? कोस डेल फाई। बताओ, यहां तक कोई समस्या? तो B इक्वल क्या बनेगा भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से फाई 2 कोस फाई डेल फाई। अब आप बताओ मुझे सोच के, कोस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई। याद रखना भाई ये। तो लिमिट कहां से कहां तक? अपर लिमिट रख दो, देखिए माइनस माइनस, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, तो क्या बनेगा गुड़िया? साइन फाई 2 माइनस माइनस साइन, और यही हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू वायर CD।
और इसका यूनिट क्या होता है बताओ, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला भी कहते हैं गुड़िया, क्या कह देते हैं, या आप ये भी कह सकते हो वेबर पर मीटर। कितने सारे इसके आंसर होते हैं, ठीक है। केस भी बनते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट, इसे इक्वेशन मान लो आप अपनी कौन सी थी भाई, फिफ्थ इक्वेशन। केस बना दूं चलो, इफ वायर CD हैज इनफाइनाइट लेंथ, कैसी लेंथ है गुड़िया, अब बताओ क्या होगा, φ1 बराबर φ2 इक्वल, तो V क्या बनेगा बच्चों, बाई इक्वेशन 5 से V की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R और साइन 90 प्लस, अब बताओ 1 1 2 हो गया, 2 2 जा, तो V बराबर म्यू नॉट अपॉन I अपॉन R, ये केस बनेगा। केस सेकंड में अगर पॉइंट P D के नियर अबाउट आ जाए, केस सेकंड क्या है गुड़िया, केस सेकंड में ये है कि जो आपका P पॉइंट है ना फिगर में, वो D के नियर चला जाए, तो उस कंडीशन में φ2 की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 0 और φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और तब B की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन 0 प्लस साइन 90, तो कुल मिला के यही आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है। देखिए भाई, अब जो हम निकालेंगे गुड़िया वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कोई हमारी सर्कुलर कोयल है और उसके सेंटर पर निकालना, क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक वायर लेंगे और वायर को एक लूप में मोड़ देंगे, बैंड्स कर देंगे। देखो कैसे, ये कोई वायर है हमारा और हमने इसे बैंड कर दिया, ये इसका सेंटर है और यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B, और ये रेडियस है इसकी, रेडियस कितनी है A, और इसे एक लूप बना दें हम थोड़ा सा, और इसमें करंट फ्लो हो रही है गुड़िया क्या, स्मॉल I। अब हम क्या करेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि ये स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना है। ये कैसे बना है बोलो, और इस स्मॉल एलिमेंट मान लो यहां पर है हमारा AB, और जिसकी लेंथ कितनी है, डेल है, और ये एंगल तुम्हें बताइए कितने डिग्री का हुआ है भाई, 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस सरकमफ्रेंस के ईच पॉइंट्स के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो अब सबसे पहला काम होगा, ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट AB, वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। तो क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट AB एट सेंटर। तो क्या बनेगा भाई, डेल B बाई बायो सेवर्ट रूल, डेल B इक्वल म्यू नोट
अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन 90 अपॉन में कितना बच्चों, तो डेल भी कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन ए स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फील्ड आया। ये किसके लिए आया, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी। लेकिन मुझे किसके लिए निकालना है, मुझे पूरे सर्कुलर जो कोयल है, ड्यू टू सर्कुलर कोयल वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो क्या निकाल लेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप और कोयल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो स्मॉल पार्ट के लिए निकला इसके लिए या तो समेशन लगा दो, सबको जोड़ दो, या इंटीग्रेशन, आपकी चॉइस है। तो इंटीग्रेशन भी लगा सको, समेशन भी यूज कर सकते हो। तो बी इक्वल क्या आएगा बोलो, इंटीग्रेशन लगाओ या समेशन, समेशन का मतलब भी ऐड है। और क्या लिख देंगे, डेल बी। तो बोलो जी डेल बी की वैल्यू, अब गुड़िया जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर समेशन। और आप जानते हो ये स्मॉल एलिमेंट डेल एल है, ये भी डेल एल, ये भी डेल एल, सारा डेल एल। तो सबको जोड़ के कितना बनेगा, सिग्मा डेल एल की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2 पाई ए। तो बताइए बी, देन बी की वैल्यू क्या होगी, वही बी होगा सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा भाई, 2 पाई ए, पाई से पाई और 2 से कितनी बार कैंसिल, ए से एक पावर क्या हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। और यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला भी कर दोगे। अगर बच्चों यहां पर एक और बात है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल, भाई यहां तो एक ही टर्न है, मान लो ऐसे एन टर्न हो, 100 हो, 1000 हो, तब क्या होगा, देन बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, एन आ जाएगा भाई, और अपोन में क्या होगा, और यूनिट क्या होगी, यूनिट अपनी वही है, न्यूटन पर एम्पियर और वेबर पर मीटर स्क्वायर।